चलो लेट स्टार्ट बच्चा, प्रैक्टिस सेट 2.2। बाकी के क्वेश्चन सब कुछ करते हैं। नाउ पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने सब कुछ सॉल्व किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड के स्टेप वगैरह मैंने सब कुछ बता दिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। राइट ना, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 ये रूट वाले क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आते नहीं है, फिर भी कर लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। राइट, देखो, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। बच्चा अपना फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड करते समय जो भी अपना c मल्टीप्लाई बाय a करना है, मींस ये जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है वेरी कोएफिशिएंट ऑफ a से, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x से, जो कि a होता है अपना। मतलब 5, ये जो 5 है वो मल्टीप्लाई बाय 5√2 मल्टीप्लाई बाय होगा √2 से। ना √2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये जो √2 है, ये √2 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल, ये 2 आता है। राइट ना, उसके बाद ये मतलब क्या होगा, मेरा 5 × 2 हो गया, दैट इज 10। ना मुझे 10 के ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 हो, लेकिन एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन में जो भी करूंगा वो 7 आना चाहिए। अभी 10 के मेरे पास दो नंबर कौन से, एक तो है बच्चा 5 × 2 और दूसरा है 10 × 1। ये दो ही केसेस है ना। अभी मैं 5 + 2 करूँ तो 7 आ रहा है ना, मतलब मैं 5 और 2 ले रहा हूँ। नो, सॉरी, मैंने 5 और 2 लिया। अभी मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आ रहा है, और 5 और 2 को मैं एडिशन करूँ तो 7 आ रहा है। राइट ना, हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, √2x², राइट, प्लस ये 7x अभी डिवाइड हो जाएगा किसमें, 5x जो ये है हमारा, एंड 5x प्लस 2x लिख देंगे। राइट ना, ये लिख दिया ना 5, ये जो 5√2 है उसको एज इट इज लिख लो। नो, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिवाइड करना होता है। नो, हमें क्या करना है, इसमें से x और इसमें से x कॉमन निकल रहा है। राइट, इसमें से x और इसमें से x कॉमन निकल रहा है नो, इधर क्या बचेगा, √2x प्लस 5 बचेगा बिल्ला, प्लस लिख दो। नो, इसको देखो, यहाँ से मैं √2, देखो इस 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से एक √2 ले रहा हूँ कॉमन, और यहाँ से मैं एक √2 कॉमन ले रहा हूँ। इधर क्या बचेगा, √2x बचेगा, इधर क्या बचेगा, √2x बचेगा, प्लस 5 बचेगा। अभी इधर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं ना। ये जो दो बार दिख रहा है √2x+5, √2x+5, इसको एक ही बार लिख दो, √2x+5, और ये x+√2। देखो अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया ना, मैं बताता हूँ। ये जो 2 है ना, मैं इस 2 को √2 मल्टीप्लाई बाय √2 थे, एक्चुअली मैंने इसका एक √2 और इसमें से एक √2 कॉमन ले लिया है। राइट, और ये √2 कॉमन लेने के बाद इधर बचता क्या है, √2 और x बचेगा, इधर का x इधर, और इसमें से एक रूट जो भी बचेगा वो एक इधर आया, एंड ये जो 5 एज इट इज, लाइक ऐसे ना। उसके बाद ये दोनों में से मैं एक को ही लिखने वाला हूँ। राइट, x और √2 आ गया इक्वल टू 0 ना। हमें ये जो 0 है दोनों को अलग अलग देना है, √2x+5 इक्वल टू 0 कर दो, और x प्लस √2 इक्वल टू 0 कर दो। नो, ये √2x में अगर 5 को यहाँ लेके जाओ तो ये -5 आएगा, मीन्स x इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय √2। ओके, नो, एक रूट मिल गया। अभी दूसरा रूट क्या आएगा, अगर इसको मैं लेके जाऊंगा तो ये -√2 आ गया, सिंपल। तो देखो फिर से रूट वाले क्वेश्चन आए ना, इस प्रॉब्लम में भी हमें वही करना है। इसको हम क्या करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 × 2 क्या आया, 6 आया। ना मुझे 6 के, ये जो 6 है ना, इसके दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए, -2 √6। देखो मैं क्या करता हूँ, 6 को मैं √6 मल्टीप्लाई बाय √6 कर सकता हूँ, और मैं अगर इन दोनों को माइनस लगा दूँ, मैं अगर इन दोनों को माइनस कर दूँ, मतलब -1 √6 -1 √6 क्या हो जाएगा, -2 √6 आ गया। एंड अगर मैं माइनस माइनस +6 हो जाएगा। देखो ये √6 मल्टीप्लाई बाय √6 जो होता है वो √6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 6 आएगा, ये आंसर आ गया। मतलब मेरे को दो नंबर्स मिल गए ना। ये जो दो नंबर मिले उसको एक लिखना है, 3x² माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, √6x -√6x प्लस 2 लिख देंगे, और इक्वल टू 0 ना। ये और ये इनका ग्रुप बन गया ना। अभी मुझे क्या निकालना है बच्चा, कॉमन निकालना है। देखो क्या, देखो अभी हम डिवीजन करते हैं कैसे, देखो √3, मैं इसको √3 लिख रहा हूँ, इसको x लिखता हूँ, माइनस ये जो √6 है ना उसको √3 मल्टीप्लाई बाय √2 लिखो,
माइनस एज इट इज, इस 6 को भी √3 मल्टीप्लाई बाय √2 ही लिखो। राइट नाउ मैंने इसका एक्सप्लेनेशन इधर दिया है, देखो कैसे होता है। √6 जो √3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो, फिर उसके बाद √3 और √2 को अलग कर दिया, तो लाइक दैट। तो उसके बाद ये जो 2 है, मैं इसको √2 और √2 लिख रहा हूँ। ओके, ना अभी अभी देखो, इधर से √3x कॉमन आएगा और इधर से √3 और x कॉमन आएगा। ओके, ना ये √3x कॉमन आने के बाद इधर क्या बचेगा, √3x माइनस √2 बचेगा, और ये बीच का साइन एज इट इज ना, इधर से मैं √2 और इधर से √2 कॉमन ले रहा हूँ, √2 कॉमन लिया ना। उसके बाद इधर क्या बचेगा बच्चा, ये √3 बचेगा और इसमें एक रूट बचेगा ना। अभी इधर माइनस है, मैं क्या बोला था, अगर बीच का साइन माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाती है, इधर माइनस देना पड़ेगा। अगर प्लस है तो माइनस, अगर इधर माइनस होता तो प्लस कर देते हैं। ओके ना, ये सब कुछ आ गया। देखो इधर का एक्स भी बचता है, तो एक्स लिख दो ना। ये दोनों सेम है ना, इन दोनों में से किसी एक को ही लेना है, √3x माइनस √2 लेंगे, और इसको भी हम लेंगे √3x माइनस √2 ना। इक्वेट टू जीरो करो ना, हमें क्या करना है, ये जो जीरो है दोनों को दे देना, √3x माइनस √2 इक्वेट टू जीरो, एंड √3x माइनस √2 इक्वेट टू जीरो करो ना। √3x क्या हो जाएगा, इक्वल टू √2 हो जाएगा, एंड ये जो x है वो √2 डिवाइडेड बाय √3 होगा, एंड x इक्वल टू ये भी √2 डिवाइडेड बाय √3 होगा ना। इन दोनों, ये दो रूट्स कौन से है अपने, √3 डिवाइडेड बाय √3, √2 डिवाइडेड बाय √3 आया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अनदर प्रॉब्लम। देखो अभी ये 2m ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50, अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है, हमें इसको बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2m जो है मैं उसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। ये क्या हो जाएगा, 2m मल्टीप्लाई बाई m, 2m का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48m हो जाएगा, और ये जो 15 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो -50 हो जाएगा, इक्वल टू 0। नाउ हमें क्या करना है, ये जो 50 है उसको मल्टीप्लाई बाय करना है 2 से। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो मेरे पास क्या आया, 100 आया। नाउ मुझे 100 के दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 100 हो, और जो एडिशन है वो 50 है। अभी 100 निकालने के लिए सबसे पहले तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, और 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। अभी इतने सारे हैं, इसमें से कौन सा लेंगे अपन, मुझे चाहिए यहाँ 48 आना चाहिए। अगर मैं 50 को +2 या -2 करता हूँ तो क्या आएगा, 48 आ सकता है, अगर माइनस करूँ तो मतलब हमें यही लेना है, बाकी के कुछ काम के नहीं है। राइट नो, 50 को मुझे क्या करना, -48 लाना है, और इधर भी मुझे -100 ही लाना है। राइट, तो -50 मल्टीप्लाई बाय 2 -100 होता है। मैं अगर इसको माइनस दूं तो -50 +2 कितना होगा, -48 होगा, एंड मैं -50 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो कितना होगा, -100 होगा। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है दो कंडीशन को। अपने दो कंडीशंस क्या है, कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए, 100 आ रहा है, और इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए, बीच का वेरिएबल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी लिख 2m² माइनस क्या करेंगे, 50m +2m -50 करेंगे, इक्वल टू 0 ना। हमें क्या करना है बच्चा, दो ग्रुप बनाना है, दो ग्रुप बनाया ना, उसमें से कॉमन निकालना। देखो मैं 2 और इसमें से भी एक 2 निकाल रहा हूँ। मैं अगर 50 को 2 मल्टीप्लाई बाय 25 लिखूँ, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है ना। मैं इसमें से एक m ले रहा हूँ, इसमें से एक m ले रहा हूँ, मैंने m लिया तो एक m इधर बचता है बच्चा, मैंने एक ही m लिया, एक m तो बचता है ना। देखो ये m मल्टीप्लाई बाय m होता है, मैंने एक m यहाँ लिया, एक m यहाँ लिया। राइट ना, उसके बाद ये दो तो चला गया, अभी बचा क्या, 25 ही बचा है मेरे पास, -25m। नाउ प्लस, यहाँ से भी मैं दो दो को कॉमन ले रहा हूँ, इधर क्या बचेगा, यह -25 बचेगा। देखो ये 50 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करूँ तो कुछ गलत है, यहाँ से एक 2 लिया, यहाँ से एक 2 लिया। अभी ये जो m बचा मैंने यहाँ लेके आया, और ये 25 जो बचा इसमें से, ये जो 25 बचा मैंने यहाँ लेके आया। राइट ना, ये सब कुछ आया। उसके बाद ये जो दो दिख रहे हैं, मुझे एक ही में एक ही बार लिखना है, यह -25m आएगा ना। प्लस हमें क्या करना है, सॉरी इधर प्लस नहीं, ये जो ब्रैकेट है 2m, ये जो 2 है मैं वो इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, 2m +2 लिख दिया। नाउ इक्वल टू 0 कर दो। नाउ अभी ये जो m -25m है उसको अलग अलग 0 लगा दो यार, इनको दोनों को अलग अलग चाहिए, तो मैंने दोनों को अलग अलग 0 लगाया ना। उसके बाद अगर ये 25
बच्चा इधर m नहीं आएगा, इधर m ही नहीं आएगा, राइट? क्योंकि मैंने m तो कॉमन ले लिया ना, इधर m आएगा ही, राइट? अभी ये बचता क्या है, m-25 बचता है नो, m इक्वल टू अगर मैं 25 को लेके जाऊँ तो 25 बचेगा। m इक्वल टू क्या आया, आंसर है। इसको ध्यान में देखो, हमने यहाँ m और m कॉमन निकाल लिया था, यहाँ 25 m आएगा ही नहीं, राइट? ना उसके बाद ये 2m+2 है, इधर जाएगा -2 हो जाएगा, m इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स m की वैल्यू -1। 25 इज द रूट्स ऑफ व्हाट, ये 25 एंड 1 ये क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन बोलो या फिर इक्वेशन बोलो, ओके? तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मैंने सॉल्व एग्जांपल लेते वक्त ना आपको एक कंडीशन बताई थी, जब अपने पास बीच का वेरिएबल होगा ही नहीं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो 25m² - 9 है ना, राइट? मैंने क्या बोला था, अगर अपने पास बीच का वेरिएबल नहीं है तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। अभी मुझे बताओ, एम जो एम है उसका मैं स्क्वायर रूट लूं, मतलब देखो 25 का अगर स्क्वायर रूट लूं तो क्या आता है, 5 आता है। तो ये 5 और मैं एम लिख दूं, ये एम स्क्वायर है, मैं एम ही लूंगा, और मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। और ये जो 9 है ना, √9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को लेके स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूंगा। इसका रूल ही है भाई। देखो, जब भी अपने पास बीच का वेरिएबल ना हो ना, तो इसी मेथड से सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर कर दूंगा, और इस वेरिएबल को स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर कर दूंगा, लाइक दैट। अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जैसा बना, ये ए स्क्वायर को, ये 5m को ए मान लो और उसका स्क्वायर हो रहा है, और ये माइनस, और ये जो 3 है उसको बी मान लो और उसका स्क्वायर कर दिया हमने। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। क्या मैं 5m+3 लिख सकता हूँ? देखो 5m अपना क्या है, ए है, बी अपना 3 है, मैं 5m+3 लिखा, जैसे कि अपना फॉर्मूला में ए प्लस बी है। और मैं एक बार 5m-3 लिख देता हूँ और इक्वल टू 0 करता हूँ। अगर हमारे पास बीच का वेरिएबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इधर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। दोनों को क्या करना है, अपने को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आए ऐसे लिखना है, राइट? तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास m² - 3 इक्वल टू 0 ही होता, मान लो अगर ऐसे ही होता, तो मैं क्या करता, m को स्क्वायर करता और 3 का अंडर रूट में डालता और इसको स्क्वायर कर देता, इक्वल टू 0। और मैं इसको क्या लिखूंगा, m-√3, और एक बार लिखूंगा m+√3। और मैं इस ऐसे इक्वेशन सॉल्यूशन निकालूंगा। अभी अभी इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूंगा, दोनों को अलग अलग दूंगा। मैंने दोनों को अलग अलग दे दिया, m-3 इक्वल टू 0 ना, ये क्या आएगा, 5m इक्वल टू -3, एंड m इक्वल टू क्या आया, -3/5 आया। वैसे ही एज इट इज अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये पॉजिटिव क्या आएगा, 3/5 आएगा, एंड ये नेगेटिव 3/5 आया ना। ये दोनों क्या है, रूट्स है ना। अगर हमारे पास बीच का वेरिएबल नहीं तो इसी मेथड से सॉल्व करना है, याद रखना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ना बच्चा, मैंने सॉल्व एग्जांपल में बोला था, पिछले प्रॉब्लम में क्या था, बीच का वेरिएबल नहीं था। अभी इसमें क्या है, अभी इसमें मेरे पास कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है ना बच्चा, जो जो अपना C × A वाला कंसेप्ट था ना, वो आता ही नहीं इधर। क्यों आएगा भाई, मेरा कांस्टेंट ही 0 है, अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 0 ही आने वाला है, इसमें ये वो फंडा चलेगा ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, इन्हीं इसी में से कॉमन निकालूंगा, जो भी निकालूंगा ना इसी में से कॉमन निकालूंगा। मैं C × A करने जाऊंगा ही नहीं। मुझे 7m² - 20m दिख रहा है, मैं कॉमन क्या क्या ले सकता हूँ वो देखो। मैं 7m को 7m×m लिख सकता हूँ, -21 को मैं 7 × 3m लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना। देखो मुझे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से 7m, और मैं यहाँ से 7m निकाल सकता हूँ कॉमन, मैंने 7m कॉमन निकाल लिया। अभी बचता क्या बचा, ये m बचता है, ये माइनस बचता है, और क्या बचता है, इधर 3 बचता है, m-3 बचता है, इक्वल टू 0। मतलब 7m कॉमन लिया और बचा क्या, m-3 बचा ना। मैं क्या करूंगा, ये 7m को अलग 0 लगा दूंगा और m-3 को अलग 0 लगा दूंगा। आ गया अपना आंसर, आ गया अपना आंसर, m आ गया 0 और m इक्वल टू 3। ना हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, जब भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो इसी मेथड से तो सॉल्व करना है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक आंसर 0 में आएगा हमेशा, याद रखना, एक आंसर हमेशा 0 में आएगा।
अगर आप हमें कांस्टेंट नहीं दिया गया है लाइक दैट 7m² माइनस 20m जैसे दिया था, तो हमारे पास हमेशा याद रखना एक आंसर तो जीरो आने ही वाला है। ओके ना, अगर चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। की तरह सिमिलर प्रॉब्लम है क्या, बीच का वेरिएबल नहीं है, मतलब यम का में हमारे पास क्या है, दिया ही नहीं है वेरिएबल्स। तो मैंने क्या बोला था बच्चा, ये जो एम है ना उसको स्क्वेयर कर दो, और ये जो 11 है ना, मैं 11 को क्या करूंगा, रूट में डाल के स्क्वेयर कर दूंगा। सिंपल, हमें क्या करना है, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर के फॉर्मूला में लाना है। देखो ये ए स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर है, मैंने अंडर रूट 11 को क्या किया था, स्क्वेयर रूट किया था ना, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी, एक बार आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट। ना उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, राइट। ना उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, एम माइनस अंडर रूट 11 लिखेंगे एक बार, और लिखेंगे एम प्लस अंडर रूट 11 और इक्वल टू जीरो ना। ये m इक्वल टू अंडर रूट 11 एक बार आएगा, और m इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11। आ गया आंसर यार, सिंपल है, कुछ नहीं। आपको अगर ये वाला फंडा पता है ना, तो ये आंसर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, दो स्टेप में आपका आंसर निकल के आता है। देखो मैंने क्या किया, ये जो 11 है उसको रूट में डाल के स्क्वेयर कर दिया, ये स्टेप निकलने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ये ए प्लस बी लिख दो, ए माइनस बी, मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया और आंसर निकाल लिया ना। ये प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म हो गया ना, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.3 को स्टार्ट करते हैं।